राजसमंद से इस बीच बड़ी खबर मिल रही है। नाबालिग छात्रा से छेड़खानी मामले में बड़ा एक्शन लिया गया। न्यूज 18 राजस्थान की खबर का बड़ा असर हुआ है। खबर दिखाने के बाद शिक्षा विभाग ने कार्रवाई की। आरोपी शिक्षक योगेश अमाना को निलंबित किया गया है। पीड़ित छात्रा को अश्लील मैसेज भी भेजे गए थे आरोपी की ओर से। पीड़ित छात्रा ने पॉक्सो एक्ट में शिकायत दर्ज कराई थी। ग्रामीणों के प्रदर्शन के बाद आरोपी टीचर को डिटेन किया गया है। तो शिक्षा के मंदिर को शर्मसार किया गया, जहां पर टीचर को, गुरु को भगवान का दर्जा दिया जाता है या उससे भी ऊपर का दर्जा। उस गुरु ने नाबालिग छात्रा के साथ छेड़खानी की, अश्लील मैसेज भी भेजे गए। पिछले कई महीनों से ये आरोपी छात्रा को परेशान करता था। सहयोगी अलकेश हमारे साथ जुड़ चुके। अलकेश, आखिरकार बड़ी कार्रवाई हुई न्यूज 18 की खबर के बाद। जी हाँ, ये बहुत बड़ी कार्रवाई है और न्यूज 18 राजस्थान की खबर का बड़ा असर हुआ है। चैनल ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था किस तरह से एक जो शिक्षक है योगेश कुमार अमाना, वो एक छात्रा को, स्कूल नाबालिग छात्रा को परेशान कर रहा था और आज ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। तो चैनल पर खबर दिखाए जाने के बाद शिक्षा विभाग हरकत में आया और शिक्षक योगेश कुमार, जो योगेश अमाना है, उसको तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए उसका मुख्यालय आमेर सीबीओ ऑफिस कर दिया गया है। और जिला शिक्षा अधिकारी जो माध्यमिक है मुख्यालय नूतन प्रकाश जोशी, उन्होंने बताया कि उनको सूचना मिली थी कि शिक्षक इस तरह के जो नाबालिग छात्रा के साथ अश्लील हरकतें करता है और उन्होंने प्रिंसिपल से रिपोर्ट ली और ग्रामीणों की शिकायत मिली। तो तत्काल प्रभाव से शिक्षक को, जो आरोपित शिक्षक था योगेश अमाना, उसको दोषी मानते हुए सस्पेंड कर दिया है और उसका निलंबन काल में उसका मुख्यालय है जो आमेर सीबीओ ऑफिस रहेगा। और सिर्फ निलंबन नहीं, जरूरी है कि पुलिस भी इस पूरे मामले पर सख्त कार्रवाई करे। पुलिस की ओर से पूरे मामले पर अब तक क्या क्या कार्रवाई की गई अलकेश? से भी पुलिस, क्योंकि सूचना ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया था तो सूचना पर नाथद्वारा थाना पुलिस और जो नाथद्वारा थाना के जो सीआई है विद्याधर मालवी, वो खुद मौके पर पहुंचे थे और मौके पर पहुंचते ही पुलिस ने जो आरोपित शिक्षक था योगेश अमाना, उसको डिटेन कर लिया था। और वही पीड़िता की जो शिकायत, पीड़िता की, जरूरी है कि इस तरीके के मामले पर सख्त कार्रवाई की जाए ताकि दोबारा कोई शिक्षक इस तरीके के घटनाक्रम को करने से पहले 100 बार जरूर सोच ले। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। बड़ी खबर अलवर से है, जहां खैरथल के चौपानकी थाना क्षेत्र में अलकायदा से जुड़े कनेक्शन का मामला सामने आया। इसे लेकर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आतंकियों के ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की, जहां से पुलिस ने 6 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की है। वहीं चौपानकी क्षेत्र में जंगल में सुबह से ही दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की ओर से छापेमार कार्रवाई की जा रही है। आरोपियों के रांची के डॉक्टर इश्तियाक से तार जुड़ने की भी बात सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि ये लोग आतंकी गुट बनाकर युवाओं को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दे रहे थे। मौके से गोला बारूद और हथियार भी बरामद हुआ है, यानी कि एक बड़े आतंकी साजिश को रचा जा रहा था, अंजाम देने की कोशिश की जाती, लेकिन उससे पहले ही दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 6 लोगों को हिरासत में ले लिया है। ये युवाओं को आतंकवादी बना रहे थे, ट्रेनिंग दे रहे थे कैसे बंदूक चलाया जाए, लेकिन किसी बड़े वारदात को अंजाम देते उससे पहले ही दिल्ली पुलिस ने इस आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया। अलकायदा से जुड़े हुए कई संगठनों और उससे जुड़े हुए कई संदिग्ध आरोपियों के खिलाफ एक बड़े सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के द्वारा दिया जा रहा है। अगर सर्च ऑपरेशन की बात करें और राज्यों की बात करें तो विशेष तौर पर झारखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान में इस सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। और अगर झारखंड की बात करें तो झारखंड के रांची में ही 15 लोकेशन पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दे रही है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में भी इस वक्त में सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के भिवाड़ी से 6 लोगों को हिरासत में लिया गया है। और स्पेशल सेल के सूत्रों की अगर माने तो इस मामले पे ये भी जानकारी मिली है कि आतंकियों को एक विशेष ट्रेनिंग जो है वहां पे दिया जा रहा था और खास एक आतंकी मूवमेंट के लिए, विशेष ऑपरेशंस के लिए राजस्थान के भिवाड़ी इलाके में वहां पे ट्रेनिंग दी जा रही थी। वहां पर कई लोगों को ट्रेनिंग दिया गया, लेकिन किस तरह की ट्रेनिंग थी, किस तरह से वहां पे अवैध तौर पर हथियारों को इकट्ठा किया गया और उसके बाद उसकी वहां पे ट्रेनिंग करवाई गई और उसके मंसूबे क्या थे, तो इन तमाम मामलों पर विस्तार से तफ्तीश की जाएगी और जो 6 आरोपी हैं जिनको हिरासत में लिया गया है उससे इस मामले में पूछताछ की जाएगी। अगर झारखंड की बात करें तो झारखंड के रांची से
डॉक्टर इश्तियाक नाम के एक आरोपी का नाम जो है वो सामने आया है और उससे जुड़ा हुआ नया कुछ इनपुट्स निकल के सामने आया है कि झारखंड में किस तरह से ये पूरा नेटवर्क बनाया जा रहा था, खासतौर पर अलकायदा से जुड़े हुए जो कुछ अन्य आतंकी संगठन हैं, तो उसको वहां पर कैसे क्रिएट किया जा रहा था और कौन कौन से वो लोग हैं जो इसके स्लीपर सेल में जुड़े हुए थे। तो इन तमाम मामलों पर विस्तार से पड़ताल की जा रही है। तो कहा जा सकता है कि इस मामले में चाहे झारखंड की बात करें, राजस्थान की बात करें या उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश के जो अलीगढ़ इलाका है और खास तौर पे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के आसपास में कुछ ऐसे संदिग्ध इलाके और कुछ संदिग्ध लोगों के बारे में जानकारी मिली, जिसको अब जांच एजेंसी के द्वारा भी आगे खंगाला जा रहा है। तो एक तरह से कह सकते हैं यह ऑपरेशन जरूर दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के साथ में जिस तरह से केंद्रीय खुफिया एजेंसी की जो टीम है उस एक ज्वाइंट तौर पर अंजाम दिया गया है, लेकिन इस मामले में यह भी जानकारी मिल रही है कि आने वाले दिनों में इस मामले पर दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के द्वारा कुछ बड़े खुलासे किए जा सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सोनू मंडल के साथ शंकर आनंद। और अगली खबर ब्यावर के सेंदड़ा इलाके से है, जहां पर एक युवक का अपहरण कर मारपीट करने के बाद जंगल में फेंक देने का मामला सामने आया। घायल से मारपीट का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें कुछ लोग मुंह पर नकाब बांधकर मारपीट करते नजर आ रहे हैं। ये पूरा मामला लड़की को परेशान करने से जुड़ा है। घायल को ब्यावर के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है। घायल समीर उर्फ पटेल ने बताया कि वो मसूदा क्षेत्र का रहने वाला है और अपनी बहन से मिलने के लिए सेंदड़ा आया हुआ था, लेकिन अपने दोस्त के साथ होटल में घूमने निकला। इसी दौरान बीच रास्ते पर बंदूक की नोक पर उसे 6 युवकों द्वारा रोका गया और उसके साथ मारपीट की गई। मैं मेरी बहन से मिलने जा रहा था, मेरा फ्रेंड मिला था एक, उसको लेके मैं गढ़गिरी में होटल घूमने जा रहा था। ये लोग सेंदड़ा थाने के वहाँ से मेरे पीछे हो गए, फिर आगे जाके मेरे को रुकाया था, मैंने गाड़ी रोक दी थी। उसके बाद में बोला कि लड़की को मैसेज करता है, मैंने किसी लड़की को मैसेज नहीं बोला, मैं कि प्रूफ बताओ। वहाँ से मुझे ज़बरदस्ती करके लेके जंगल में चले गए। ये कितने जने थे वो 6 जने थे, 2 बाइक पे। फिर कोई देवा नाम का लड़का, उसको कॉल किया था, उस शिफ्ट में 7-8 लड़के वो रहे थे। पहले से जानते हैं उनको? पहले से नहीं जानता, उसको फोन पे बात कर रहे थे एक दूसरे से। और खबरों में आगे बढ़ते हुए बात पाकिस्तान की, जहां के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की मुश्किलें अब और ज्यादा बढ़ सकती हैं। खबर है कि अदिलाया जेल कांड के बाद अब कभी भी इमरान खान को सैन्य हिरासत में लेकर मिलिट्री जेल भेजा जा सकता है और उन पर आगे मुकदमे मिलिट्री कोर्ट में ही चलाए जा सकते हैं। दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तानी सेना के जनरल असीम मुनीर इमरान से बदला लेने के लिए मिलिट्री जेल वाला चक्रव्यूह बना रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। क्या सैन्य हिरासत में लिए जाएंगे इमरान खान?